الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. سبحان الله. سبحان الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله. عجيب فیض ہے درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سبز جاتا ہوں کیونکہ راستے صاف بتاتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آقا جی ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سرکار کی آمد پر درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ پہلا کلام اپنے عقیدے کے حوالے سے بیان کریں گے نعرہ رسالت اسی صدا کو میرے ساتھ ہم نے بلند کرنا ہے پڑھ لیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارنا یا رسول اللہ یا رسول
रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये नारा यार आपने कुछ सदियों से लगाना शुरू किया है, उनको बताते हैं कब से लगाते हैं। शुरू से है बस जो उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुरू से है बस जो उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन या खातमन नबिय्यीन या जद्दल हसन वल हुसैन। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम मुकर्रम उलमाए किराम ज़वील एहतशाम और आप सारे इज़्ज़तों के लायक सामीन किराम, किबला बैकर इखलास हाफिज़ शाहिद फैसल साहिब ने हुक्म दिया बवसादत चौधरी मोहम्मद ज़हीर साहब, आपने मुझे कहा कि 5 तारीख को तूने आना है, तो मैं इनके हुक्म पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। किबला वालिद गिरामी का आपकी इस मस्जिद के साथ किसी दौर में बड़ा अच्छा खूबसूरत वक्त और साथ रहा है। फिर वक्त गुजरता गया, अब चेहरे भी सारे नए हैं, मैं भी आपके लिए नया हूँ और जितने उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और जितने अहबाब बैठे हैं, खलीफा साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इन सब के लिए एक ही जुमला कहूँगा। नाम से तो मैं आशना नहीं, और जिस तरह नकीब महफ़िल नाम लेते रहे, इन सब के बारे में मैं एक जुमला कहने लगा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बाआवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कह देना। मैं इनके बारे में ये कहता हूँ कि ये जामे जम नहीं, ये जामे जम नहीं, यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगियों में इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। सारे मुझसे सीनियर हैं, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत है, आपने आते ही मुझे कुर्सी पर बिठा दिया, ये आपकी मोहब्बत है, किबला आप साहब की मोहब्बत है। हज़रात गिरामी कदर, कोई मैं सुरीला मौलवी नहीं, कोई हाथ कान पे रख कर कुमाइए किस्से सुनाने वाला नहीं हूँ। सादा सादा बातें करने का कायल हूँ और अपने अकीदाए आले सुन्नत का पहरा देने का अल्लाह ने मुझे शर्फ अता फरमाया है। और जिस अजीम बाप का मैं बेटा हूँ, उन्होंने मुझे अकीदा आले सुन्नत पढ़ाया भी है, सिखाया भी है, समझाया भी है और उस पर चलने का तरीका भी बताया है। सामीन किराम, आपने तवज्जो करनी है। माशाअल्लाह मेरे बरादर मुकर्रम तशरीफ ले आए, अल्लाह इनको इज़्ज़तें अता फरमाए। मैं आप सब की हाजिरी लगवाना चाहता हूँ, आपकी भी हाजिरी लगवा दूँ, उलमा की भी लगवा दूँ और अपनी भी लगवा दूँ। तो जो है कि नहीं,
कोई बात अच्छी लगे तो आपने क्या कहना है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की भी एक बात मैंने आपको सुनानी है, वो भी सुनानी है। आपकी और अपनी तर्जुमानी करते हुए मैं ये कहना ज्यादा मुनासिब समझूंगा कि हम बुलबुलें वाह वाह खुश लहजाए गुलजार नबी हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। जिसको समझ आ रही है वो वाह सुभान वाह अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह। मैं और आप उलमा सारे आले सुन्नत हम बुलबुलें खुश लहजाए नबी हैं। गुलजार नबी हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। बातें हमारी मीठी हैं वाह क्योंकि नमक खारे नबी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह बातें हमारी मीठी हैं क्योंकि क्योंकि नमक खारे नबी हैं। हज़रात इकराम कदर, मैं वक्त को भी मरोज़े खातर रखूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ज्यादा, वैसे भी मैं कुछ ज्यादा लंबी तकरीर का कायल नहीं, लेकिन बात से बात जुड़ती जाएगी और बात से बात मिलती गई तो ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और इंशाअल्लाह मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर का इरशाद गिरामी है, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन आग की तरह तप रही होगी। क्योंकि आप सब आप भी तशरीफ रखे ना जी, है जी? अच्छा मुझे जरा नहीं आगे तशरीफ लाए ना जी, या चेयर के ऊपर तशरीफ फरमाओ आप, ये आपके हमारे इमाम और खतीब हैं आपकी मस्जिद के, तशरीफ लाए। अच्छा नहीं, अब जरा गौर कीजिएगा, बातें मेरी सादा सादा होंगी, तवज्जो आपने देनी है, फिर बात समझ में आएगी। हुजूर ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन आग की तरह तप रही होगी और गुनहगार अपने अपने गुनाहों के पसीने में डूबे हुए होंगे। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई कंधों तक, कोई गर्दन तक और कोई सारे का सारा गुनाहों के पसीने में डूबा हुआ होगा। और अजीब मंजर होगा, आप उलमा से सुनते हैं, मेरे पास अब वक्त नहीं कि मैं अगर क़यामत के मंजर को पेश करना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल सारी गुफ्तगू इसी के ऊपर हो जाएगी। इशारा करके आगे चलता हूं। क़यामत का दिन होगा, लोग कब्रों से उठेंगे और एक अजीब मंजर ये होगा कि कुछ खुश नसीब ऐसे होंगे जिनके लिए कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के दारोगा को हुक्म देगा, ऐ दारोगा जन्नत, ऐ मालिक रिजवान, जन्नत का दस्तरखान बिछा दो। क्या बिछा दो? जन्नत का दस्तरखान बिछा दो और जन्नत का खाना ले आओ और जन्नत का शरबत भी ले आओ। और लोग कब्रों से उठ रहे होंगे और ये मंजर देखेंगे कि कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जिनके आगे दस्तरखान बिछा हुआ है, जन्नत का खाना आया हुआ है और जन्नत का मशरूब भी आया हुआ है। और लोग हैरान होकर पूछेंगे, या अल्लाह, ये कौन खुश नसीब है कि हम पर क़यामत आई हुई है और इन लोगों की दावत हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ज़िम्नन एक सवाल करना चाहता हूँ, जिसको बात अच्छी लगे वो मुझे सुभान अल्लाह कहकर जवाब दे। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन उसकी दावत करे? मेरा ख्याल कोई ऐसा नहीं जो ये ना चाहता हो। देखिए, आज जो यही साहब मुझे कहेंगे तूने अपने घर आना है, तेरी दावत है, या किबला आप साहब कहें, या आप बिलाल साहब कहें, मुझे कहें आप में से कोई कहे कि हमारी तरफ से दावत है और मेरे पास टाइम भी हो, तो मैं खुशी खुशी उस दावत को कबूल करूंगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? तो फिर अगर अल्लाह दावत करे वो भी क़यामत वाले दिन, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। मेरी आदत नहीं है कि मैं बार बार कहूं,
नहीं, मैं ऐसा मुकर्रर नहीं हूं जो बार बार कहे कि कहो। ठीक है, अब आपने तवज्जो करनी है। अब क्या मंजर है कि लोगों पर क़यामत आई हुई है। अच्छा, मेरी दावत करें आप में से कोई अहबाब, और गर्मी का मौसम हो, और बेटा तवज्जो करो, आगे से कमेंट्स पास नहीं करो, तवज्जो करो। अगर बोलना है तो सुभान अल्लाह बोलो, गौर कीजिएगा। आप में से कोई दावत करे, माशाअल्लाह आप पर अल्लाह का फजल हो और गर्मी का मौसम हो, तो आप कहेंगे भाई मौलाना साहब, मौलवी साहब ने आना है, उनकी दावत की है, यार गर्मी का मौसम है तो घर में उस कमरे का इंतखाब होगा जिसमें एयर कंडीशनर हो, कि मौसम को ठंडा कर लें, गर्मी का एहसास ज्यादा ना हो, और उनकी दावत करें, आराम से ठंडे माहौल में बैठकर खाना खाया जाए, दावत की जाए। अब आप मुझे बताएं, 50,000 साल का वो क़यामत का एक दिन, और सूरज सवा नेज़े पर, और जमीन आग की तरह तप रही है, और गुनाहगार अपने गुनाहों के पसीने में डूबे हुए हैं, और कुछ खुश नसीब ऐसे हैं कि जिनकी क़यामत वाले दिन दावत हो रही है। जन्नत का दस्तरखान, जन्नत का खाना, जन्नत का शरबत आ गया, और मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे जिस उम्मती ने जन्नत का खाना खा लिया और जन्नत का शरबत पी लिया, 50,000 साल का वो क़यामत का दिन आकर चला जाएगा, मेरे उस उम्मती को प्यास नहीं लगेगी। मेरे उस उम्मती को प्यास नहीं लगेगी। तो ये बात समझ में आ गई कि प्यास का लगना गर्मी की शिद्दत की वजह से होता है। तो पता चला, जो जन्नत का खाना खा लेगा, जो जन्नत का शरबत पी लेगा, वो क़यामत का दिन सूरज सवा नेज़े पे, जमीन आग की तरह तप रही है, जिसने खाना खा लिया जन्नत का और शरबत पी लिया जन्नत का, पता चला कि उसे गर्मी भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी। तो फिर एक और बात समझ में आ गई कि जिसे जब गर्मी नहीं लगेगी तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना, अल्लाह जब अपने मेहमानों की दावत करेगा तो मौसम गर्म नहीं होगा, माशाल्लाह ठंडा ठार मौसम होगा। ठीक है। अब लोग कब्रों से उठ रहे हैं, और ये मंजर जब देखेंगे ना तो फिर पूछेंगे कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, हातिफे गैबी सी आवाज आएगी, ये मेरे आखिरी महबूब की उम्मत के रोजेदार हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ जुमले दो चार कहना चाहता हूँ। वो इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसरा भी होनी चाहिए, तरबियत भी होनी चाहिए। वो ये है कि जो तो रोजे नहीं रखता वो करे आज से तौबा कि या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, और आज के बाद इंशाअल्लाह जब जिंदगी में मुझे जब जब रमजान का महीना मिलेगा मैं रमजान के रोजे रखूंगा। और जो रोजे रख रहे हो खुश हो जाओ, अल्लाह रोजेदारों की कल क़यामत वाले दिन दावत फरमाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ जुमले कहना चाहता हूँ, वो तवज्जो से आपने सुनने हैं। वो ये है कि मुझे बताओ, रोजेदार को ये शान किसकी वजह से मिली? सारी उम्मत के वलियों की गर्दनों पर जिस हस्ती का कदम है उसे दुनिया गौस से आजम कर दिया। इमाम आज़म गौस से आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आओ तुम्हें आपको मैं एक अल्लाह के वली की बात सुना देता हूँ। और ये वाकया आपने अमीरुल मुजाहिदीन बाबा खालिद हुसैन रिजवी से भी सुना हुआ है। उलमा सुनाती हैं, मेरा भी अपना अंदाज है। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मुख्तसर करके बयान करूंगा। वो अंग्रेज ने कलमा पढ़ लिया, ठीक है, वाकया सुना हुआ है, लेकिन सुनो ताज़ा हो जाए। अंग्रेज ने कलमा पढ़ लिया, नौ मुस्लिम था, और कलमा उसने पढ़ा उनके हाथ पे,
जो वलियों को नहीं मानते, जो करामात को नहीं मानते, ठीक है, उनके हाथ में कलमा पढ़ लिया। अब उसने जब कलमा पढ़ लिया ना, उस नौ मुस्लिम अंग्रेज ने, तो उसे शौक पैदा हुआ कि मैं कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ूं। मैं और आप वैसे नहीं पढ़ते हैं। मैंने इस जुमे को अपने जो साहब अपने इज्तिमा में, और अल्लाह का फजल है, मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं थोड़ा है, ये मेरे वालिद गिरामी की दीनी खिदमात का सिला और बरकत है कि तहसील सराय अलमगीर का सबसे बड़ा जुमे का इज्तिमा, और मैं जब अपने मिंबर पे बैठता हूं तो मेरी मस्जिद का हाल भरा होता है। मैं कई जगह पर गया हूं, देखा है, तो हजरत अल्लामा मिंबर पर बैठे होते हैं और खुदा की कसम आगे 3 बंदे नहीं बैठे होते। है बीमारी के नहीं? तो आज तौबा करो ना यार। मैं अपने नमाजियों को क्या करता हूँ, 1 घंटा लेकर आया करो। वक्त है जुमे का नमाज का 1:30 और मैं अपनी मर्जी से जमात खड़ी करता हूँ। हाँ जी, मैं कहता हूँ 1 से लेके 2 बजे तक, 1 से लेके तो जुमे के लिए 1 घंटा भी कोई नहीं है, हैं? अभी आजान हो और आपका एक दोस्त अपने दोस्त से कहे चला नमाज पढ़ो, नहीं मेरे कपड़े नहीं चाहिए, मेरे कपड़े, और दूसरा दोस्त कहे चला मरी चलिए बर्फ तक, और खलो मैं उन्हें कपड़े बदल के आया। को पल्ले पाल रही पढ़ रही है बात के नहीं, को समझ आ रही है कि नहीं? जिस तरह हमारे सुते हो कि जागते हो, नहीं मुस्कुरा क्या नहीं, मस्जिद में क्या नहीं लगा। तबस्सुम की इजाजत है। तबस्सुम कहते हैं कि मुस्कुराहट जिसको कहते हैं, की इजाजत नहीं, ठीक है। वो बात पल्ले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? नमाज पढ़ो, नहीं जरा मेरे कपड़े से चला मरी चलिए, वो खलो 5 मिनट खलो मैं कपड़े बदल के आया। ये तो हमारा अलमिया है। हम पैदा पाकिस्तान में होना चाहते हैं, जिंदगी अमेरिका में गुजारना चाहते हैं, और मरना मदीना शरीफ में चाहते हैं, और मरने के बाद सीधा जन्नत में जाना चाहते हैं। और मेरे वालिद गिरामी जुमला कहा करते थे, वो कहते थे वाह भाई तेरे ईमान पे भी वाह है, जो ईमान तुझे घर से उठाकर मस्जिद में नहीं ला सका वो तुझे जन्नत में कैसे लेकर जाएगा? आप कहेंगे मौलवी साहब छतरोर भी करते रहे नाल ना, जरूरी है भाई, लच्छेदार तकरीर सुन लेनी, सुभान अल्लाह हो गई, नारे लग गए, हैं जी, अल्लाह पाक है कि सदा बुलंद कर ली, लेकिन अमल ना किया तो फिर फायदा। चलो आप सुनो, तर्जमे से कुरान मजीद पढ़ने का शौक पैदा हो। मुझे खुशी है कि आपकी इसी मस्जिद में रजी व दरसे कुरान होता है, साहबजादा शुएब साहब आते हैं, है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आया करो ना। फिर मैं देखता हूँ कभी कभी मुझे इतला मिलती रहती है शोई साहब से भी कि बुजुर्ग बड़े बैठे होते हैं, मजा तो तब है ये जवान भी आए। जवानों आओ, आ जाओ मस्जिद में आ जाया करो, अल्लाह रसूल को राजी कर लिया करो। ये दुनिया ने काम नहीं आना, अल्लाह रसूल ने काम आना। चलो बात खत्म करूं। शौक से तर्जमे से कुरान मजीद पढ़ने का शौक पैदा हुआ। रोजाना फजर की नमाज पढ़ता, अपने उस्ताद जी के पास बैठ जाता और कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ने लग जाता। चलते 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 उस मकाम पे आया जहां तख्ते बिल्कीस, वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका जिक्र है, तख्ते बिल्कीस का जिक्र। तो वो वाक़या बड़ा लंबा है, मैं मुख्तसर करता हूँ। वो हुद आया, वो कहने लगा अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान, मैं तो एक औरत की हुकूमत देख कर आया और वो बड़ी अमीर है और बड़ी उसके पास दौलत है। अब अगर आप तफसीर पढ़ें तो आपको लुत्फ आए। तो फिर जब हजरत सुलेमान ने उसको पैगाम भेजा ना, दावत दी कि आना जरा मुझे मिलने के लिए, तो आपने
अपने मुल्क की सरहद से लेकर अपने पाए तख्त तक सोने की ईंटों से सारा फर्श बनवा दिया। इसे पता तो चले कि ये कितनी मालो दौलत वाली है, और इसे पता चले अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कितना मालो दौलत अदा कर रखा। ठीक है, तो एक इट सोने दी लभ जाए, मेरा हाल तुसी आखोगे दुनिया में छड़ दईए, सज्जन में छड़ दईए या मरदा अब्बे नु भी बंदा छड़ दे, भरावां नु सगियां भैणां भरावां नु और दो मरलियां पीछे लड़ पैंदी हो कि नहीं, हो जाती है लड़ाई। हजरत ये भी एक बड़ा खूबसूरत एक वाकया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। आप एक सफर पे गए और एक यहूदी आपके साथ था, लेकिन अब नहीं सुनाऊंगा, फिर कभी आप सुनो। अच्छा, तर्जमे से वो जब इस मकाम पर पहुंचा जहां तख्ते बिल्कीस का जिक्र था और आप अपने दरबार में बैठे हैं और आपने ऐलान किया, तो एक जिन खड़ा हुआ, कहने लगा आप मजलिस खत्म करें, दोबारा लगाएं, हजूर मैं जाऊंगा और तख्त ले आऊंगा, जाऊंगा और तख्त ले आऊंगा। आपने फरमाया नहीं, मुझे 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 इससे भी पहले चाहिए। तो कुरान मजीद कहता है कि एक किताब का इल्म रखने वाला, किताब का इल्म रखने वाला अगले लफ्ज सुनकर अगर आपने सुभान अल्लाह ना कही और आपको बात समझ ना आई तो मैं कहूंगा कि मेरा ही कसूर है, आपका नहीं। कुरान मजीद कहता है एक किताब का इल्म रखने वाला। अब जुमला सुनो अगला, एक इस्राएली वली उठा, इस्राएली वली। अच्छा, अब मैं क्या ही देता हूं, एक है इस्राएली वली, एक है मोहम्मदी वली। अब बात इस्राएली वली की हो रही है सर, आसिफ बिन बरखिया, ठीक है। हजरत आपको तख्त चाहिए, अब 7 महल्लात के अंदर वो तख्त पड़ा हुआ है और 7 महल्लात मुकफ्फल हैं, ताले लगे हुए, आपको तख्त चाहिए, तख्त चाहिए। कहा आप आंख झपके, अब बोलो यार बोलो, मुझे 1.5 घंटा हो रहा है आपसे बोलते हुए और आप भी जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आपको तख्त चाहिए, कहा आंख झपके, आंख झपक कर खोले, तख्त आपके सामने होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख झपकी, तख्त सामने पड़ा हुआ था। आपने फरमाया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का मुझ पर फजल है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो तख्त आ गया ना, तो अब थे वो और तो तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, थे वो थे। अब वो नौ मुस्लिम था। हजरत जी कहने लगा उस्ताद जी ये तख्त यहाँ कैसे आया? जिसको समझ आ रही है सुभान अल्लाह। उस्ताद जी ये तख्त यहाँ कैसे 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 आया? अब वो मानने वाले तो थे और यार आया था, आ गया था, चल आगे पढ़। अच्छा, अगली सुबह हुई, नमाज फजर पढ़ी, फिर कुरान मजीद खोला, उस्ताद साहब पढ़ाने शुरू हुए। कहने लगा उस्ताद जी जरा वो कल वाला मसला तो समझाओ। कौन सा? कहने लगा वो तख्त कैसे आया था? वो भाई आया था, जैसे भी आया था, चल आगे पढ़। अगला दिन आया, रोजाना यही सवाल वो अपने उस्ताद जी से करता, तख्त कैसे आया था? कुछ अर्सा गुजरा, वो जो उस्ताद जी थे ना उनको पाकिस्तान आना पड़ा, इंग्लिस्तान से पाकिस्तान आना पड़ा। तो उन्होंने टिकट करवाई। शागिर्द को पता चला कि मेरे उस्ताद जी पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वो कहने लगा उस्ताद जी आप पाकिस्तान जा रहे हैं? हाँ जा।
मैं भी आपके साथ जाऊंगा। उसने भी टिकट करवा ली, दोनों ने टिकट करवा ली और आगे पाकिस्तान। अब इत्तेफाक से मौलवी साहब का जो घर था ना, हुजूर दाता साहब के पास था। में कहीं उसका घर था, ठीक है जी, दाएं बाएं जो भी बस्ती थी, राजगंज थी या जो भी थी। अब ये वाकया, ठीक है, ये मलफूजाते अबू अनीस के अंदर भी मौजूद है और अल्लामा अजीम कादरी गुजरात वाले उन्होंने भी लिखा है, और हत्ता कि उनके पास उस अंग्रेज का, नौ मुस्लिम का टेलीफोन नंबर भी मौजूद है। अब तो वो फौत हो गया और उसकी कब्र दाता साहब के नीचे है, ठीक है। अब तो ये फिर लुत्फ की बात है ना, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। आगे जनाब पाकिस्तान, जब आगे ना पाकिस्तान, तो फिर क्या हुआ, फजर की नमाज पढ़ी तो मौलवी साहब अपने शागिर्दों को कहते हैं, चल आ यार सैर करने चले। क्या करने चले? सैर करने चले। चल पड़े, चलते चलते सैर करते करते रास्ते में आ गया हुजूर दाता साहब का मज़ार। अब वो था नौ मुस्लिम, वो था, उसे क्या पता ये क्या है। वो कहने लगा अपने उस्ताद जी से, उस्ताद जी ये क्या है, ये क्या है। तो उस्ताद जी ने पता क्या कहा, उस्ताद जी ने कहा इधर नहीं जाना, इधर शिर्क होता है, इधर शिर्क होता है, इधर नहीं जाना। चलो जी आगे चल दिए। अगले दिन आए, फिर पूछता है ये क्या है। उस्ताद जी ने कहा कल भी बताया था, इधर नहीं जाना, इधर क्या होता है, शिर्क होता है। तीसरे दिन ना उस्ताद जी को बताए बगैर ही ना शागिर्द साहब चल दिए। जब उस्ताद जी ने देखा आज शागिर्द ने लिफ्ट नहीं करवाई और जूते पहनकर चल दिया सैर करने, तो उस्ताद जी भी ना उसके पीछे पीछे, देखूं तो सही जाता किधर है। अच्छा चलते चलते पीछे जब आया ना दाता साहब का मज़ार, तो क्या देखा कि उनका वो नौ मुस्लिम शागिर्द दाता साहब की पौड़ियां चढ़ रहा है, दाता साहब की पौड़ियां चढ़ रहा है। अच्छा जब उसने पौड़ियों पर कदम रखा ना, तो उस्ताद जी ने पीछे से कंधे पे हाथ रखा और कहा किधर जा रहा है। मुड़ के देखता, कहता उस्ताद जी मैं जरा देखने जा रहा था शिर्क कैसा होता है, शिर्क कैसा होता है। तो वो अब उस्ताद जी कहने चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब दोनों दाता साहब की पौड़ियां चढ़ के जब दाता साहब के सहन में आए, तो वहां अल्लाह का एक नेक बंदा सूफी बरकत अली, अल्लाह का नेक बंदा सूफी बरकत अली अबू अनीस वहां पे बैठे हैं और मजलिस लगी हुई है, चंद लोग बैठे हुए हैं। ये दोनों चलते चलते उनके करीब चले गए। इन्होंने जाकर अल्लाह के नेक बंदे को सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और पूछा भाई किधर से आए हो। तो ये दोनों यक जुबान होकर कहने लगे हम इंग्लिस्तान से आए हैं। तो वो अल्लाह का नेक बंदा कहने लगा फिर तो तुम हमारे मेहमान हुए, फिर तो तुम हमारे मेहमान हुए, तो आओ बैठो, आज नाश्ता हमारे पास करो, आज नाश्ता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ मनने वालेओ बोलो सुभान अल्लाह, आज नाश्ता मेरे पास करो। वो दोनों सामने बैठ गए। जब थोड़ी देर गुजरी नाश्ता ना आया, तो वो मौलवी साहब अपने शागिर्द को यूं कोनी मार के कहते हैं कि नाश्ता आखना अब। तो वो नौजवान नौ मुस्लिम कहने लगा बाबा जी नाश्ता करवाओ भी ना। तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा भाई इधर आप मेरे पास मेरे दाएं जानिब आकर बैठ जाओ। वो वहां से उठा और उस अल्लाह के नेक बंदे के दाएं जानिब आकर बैठ गया। जब बैठ गया ना, तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने उस नौ मुस्लिम की कमर के पीछे, कांड पीछे, कमर के पीछे हाथ किया
और नाश्ते से भरी हुई ट्रे उसके सामने रख दी। अब उस ट्रे में चाय की चैनक है, कप हैं, मिर्चे हैं और एक बिस्किटों से भरी हुई प्लेट है। तवज्जो, अगले जुमले बोलो। ओ मनने वाले हो, ओ ईमान वालो, ओ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हैं? अगले जुमले बोलो। जब उसने उस ट्रे को देखा ना अपने सामने, तो वो चौंका, एक कदम पीछे हटा। बाबा जी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा ये ट्रे यहाँ कैसे आई? नहीं, आप ना मोल नहीं डाल रहे, आप मोल नहीं डाल रहे, अल्लाह की कसम आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं आपको कह रहा हूँ और मनने वाले हो, कसम से आप मोल नहीं डाल रहे। अगर यहाँ पे कोई प्रोफेशनल होता वो माइक को उठाकर फेंकता और जोर लगा के आपको आगे लगा लेता तो फिर आप होश होते। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो। ट्रे कमर के पीछे से उसके सामने रख दी। अब उसने क्या कहा? ये ट्रे नाश्ते की भरी हुई यहाँ कैसे आई? बाबा जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा इंग्लिस्तान के अंदर मेरा जो घर है उस घर का जो किचन है ये ट्रे वहां पड़ी हुई थी। ये ट्रे यहाँ पर कैसे आई? बाबा जी ने कहा और 6 महीने हो गए तुझे मसले की समझ नहीं आ रही। तू कहता है, इसे पूछता है कि वो तख्त कैसे आया था, वो तख्त ऐसे वो तख्त कैसे आया था, वो तख्त ऐसे आया था। तो वो नौ मुस्लिम बोला, नौ मुस्लिम बोला, सुनो सुनो, अब दिल के कानों से सुनो और जिगर पर हाथ रख के सुनो। और नौ मुस्लिम कहने लगा मुझे तो कहा जा रहा था इधर शिर्क होता है, आज पता चला कि दादा साहब के कदमों में बैठे हुए अगर बाबे की ये शान है तो बताओ दादा साहब का मकाम क्या हो? मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, मुझे कहने दो। अगर मेरे नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों का ये मकाम है तो बताओ मेरे नबी का मकाम क्या होगा? बादल खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर आले सुन्नत के उलमा ने लिखा है। बस नबी पाक को अल्लाह ना कहना, अल्लाह ना कहना, अल्लाह के सिवा जो कहोगे वो हुजूर की शान में कम हो। बात की समझ आई? चलो एक बात हुजूर गौसे पाक की 2 जुमलों के अंदर फिर गुफ्तगू खत्म। मेरे गौसे पाक के आस्थाने पे चोर आ गया, हुजरे में आ गया रात के वक्त चोरी करने के लिए। टटोलता रहा, कुछ ना मिला। रात का पिछला पैर था, हुजूर गौसे पाक तशरीफ ले आए हुजरे में। आपको आहट महसूस हुई, पूछा कौन है? अब वो चोर था, बोल नहीं रहा था। आपने दोबारा पूछा कौन? डर के नहीं बोल, सिवारा पूछा बेलिया बता तो सही। डरते डरते कहने लगा हजरत जी चोर हूं।